हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या इस बात को भी लाजिम करती है कि हम आपकी आल औलाद से भी मोहब्बत करें? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में सादात का ख़ास एहतराम किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से मोहब्बत बिल्कुल एक फ़ितरी सी बात है। हम जिन इंसानों से या जिन शख्सियात से मोहब्बत करते होते हैं, उनकी जो भी निस्बतें होती हैं, वो निस्बतें किसी भी पहलू से हैं, और ख़ास तौर पर वो ख़ानदानी जो निस्बत हो, उस निस्बत को हम बड़ी अहमियत देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करते हैं। तो ये इंसान की फ़ितरत का तकाज़ा है कि जिनसे वो मोहब्बत रखता है, जिनसे वो ताल्लुक़ रखता है, उनके मुतल्लिकीन से भी एक मोहब्बत आपसे आप पैदा हो जाती है। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मोहब्बत है, तो ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में लामहला आपके ख़ानदान के साथ, आपके लोगों के साथ, आपके मुतल्लिकीन के साथ, आपके सहाबा के साथ और जितने भी मुतल्लिकीन हैं, उनसे मोहब्बत पैदा हो जाना बिल्कुल एक फ़ितरी अमर है। ज़ाहिर है कि यही वजह है कि हम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब से मोहब्बत करते हैं, दरा हाले कि वो आपकी बेसत से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। इसी तरह हम आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला से मोहब्बत करते हैं, वो भी आपकी बेसत से पहले चले गए थे। हज़रत अबू तालिब अगरचे आपकी बेसत के दौरान में मौजूद थे, और ये इस्टेब्लिश बात है कि वो ईमान लेकर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने आपकी परवरिश की, आपके साथ मोहब्बत का इजहार किया, आप पर शफ़क़त फ़रमाई। इसी पहलू से हम उनके साथ भी मोहब्बत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्सियत का एहतराम किया, हम पर भी उसका एहतराम वाजिब है। इसी तरह आपकी अज़वाज मुताहरात हैं, हम उनको अपनी माँओं का दर्जा देते हैं और उनसे गैर मामूली मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह आपकी औलाद में आपकी साहबजादियाँ हैं, सैयदा ज़ैनब हैं, सैयदा उम्मे कलसूम हैं, सैयदा फ़ातिमा हैं, सैयदा रुक़ैया हैं। तो इन सब से हमारा एहतराम का, मोहब्बत का ताल्लुक़ है। इसी तरह आपके दामाद हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो, तो उनके साथ भी हमारी मोहब्बत उसी तरीके से कायम है। फिर आपके नवासे हैं जिनके साथ आपने बराह रास्त बहुत मोहब्बत का, प्यार का इजहार किया, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हो और इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो। तो ये बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियात हैं, बड़ी अजीम शख्सियात हैं। इनके साथ मोहब्बत कायम हो जाना और इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत हो जाना उनके लिए बाइस एज़ाज़ है और हमारे लिए बाइस मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत कायम हो जाना बिल्कुल फ़ितरी बात है। ये मोहब्बत कायम रहती है, इसको कभी दिलों के अंदर से ना ख़त्म किया जा सकता है, ना ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जहाँ तक मौजूदा ज़माने के सादात का ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक ज़माना गुज़र गया, 1400 साल एक तरह से गुज़र गए, और उसमें ख़ानदान में भी बड़ी वसअत आई है। और फिर ज़ाहिर है कि जब इतनी ज़्यादा वसअत आ जाए, तो फिर मोहब्बत के अंदर, ताल्लुक़ के अंदर वो क़ुव्वत, वो असर उस तरीके से कायम नहीं रहता, वसअत पैदा हो जाती है। जब वसअत पैदा हो जाती है, तो फिर ये ख्वाहिश करना कि जिस तरह मैं किसी सैयद ख़ानदान के शख्स के साथ इस ख़्याल से कि उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ है, इस बुनियाद पर मोहब्बत करता हूँ, तो दूसरे को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि दौर हाज़िर में जिस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ते हैं, तो बाज़ घरानों के अंदर वो निस्बत पर सवालात पैदा हो जाते हैं। ये ख़्याल पैदा हो जाता है कि ये निस्बत मुतहक्किक भी है या नहीं है, कैसे वो सिलसिला चला, कैसे नहीं चला। लोग इसका एहतमाम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चूँकि इसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और किसी बरगज़ीदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रिश्तेदार, वो अज़्ज़ा और वो लोग हैं जो उनके करीब खड़े हुए थे उस ज़माने में, जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुल्बी या किसी ज़ाती निस्बत से आपके साथ उनका ताल्लुक़ इस जगह पर उनको कायम नहीं करता कि उनको कोई ख़ास फ़जीलत हासिल हो गई है। फ़जीलत तो ज़ाहिर है तक़वा की बुनियाद पर होगी, ईमान की बुनियाद पर होगी। तो इसका ताल्लुक़ हमारी मोहब्बत से है, फ़जीलत का ताल्लुक़ इससे नहीं है। और इसी तरह हालिया ज़माने में भी अगर हम किसी ख़ानदान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब समझते हैं और उसके साथ मोहब्बत रखते हैं, तो मोहब्बत ही की हद तक मामला होना चाहिए, किसी अक़ीदत की जगह पर या किसी फ़जीलत की जगह पर या किसी बरगुज़ीदगी की जगह पर उनको फ़ाइज़ नहीं करना चाहिए।